वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं और 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को इन टोटल हम लोग कवर अप करेंगे, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड रहेगी। सो अगर आपने इस वाली सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर देखिए। इस पूरी सीरीज़ में क्वेश्चन जैसे जैसे यहाँ पर आते जाएंगे आपको याद होते जाएंगे। आप वीडियो बस एक बार देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी के अभी आपके दिमाग में ना सेट हो जाए तो आप चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप चैनल सब्सक्राइब करे बिना जाएंगे ही नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, अभी देखिए आरओ के पेपर के बारे में आ चुका है। अब ज़रूरी ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो हैं वो आपके दिमाग में एकदम ठहर जाएं। सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको उनको याद भी रखना बेहद ज़रूरी है। और रिकॉल कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा साथ में। बस आप बने रहिए वीडियो में और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको खनन क्षेत्र दे रखा है और एक तरफ दे रखे हैं खनिज। अब यहाँ पर हम बात करें कि कोड क्या होगा क्या नहीं, उससे पहले एक बार इन सबको देख लेते हैं। जो लोग पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो हमारा खनन क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, गुरु महिसानी। अगर हम इस शब्द को देखें तो दो में इसको डिवाइड कर दो। अगर आप यहाँ पर देखोगे महिसानी, सिर्फ इस वर्ड को आप समझ लो तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो आपका भैंसिया होती है, ठीक है, भैंसिया मतलब भैंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, महिषी उसको बोला जाता है, उसकी यहाँ पर सानी के बारे में बात हो रही है कि उसको जो है जो सानी करवाई जाती, खाना खिलाया जाता है। तो एक बड़ा सा लोहे का वो कुछ बड़ा सा मतलब गोल टाइप का वो लोहे का होता है जिसके अंदर उसको सानी उसके अंदर करवाई जाती है। ठीक है, मतलब उसका खाना जो है उसके अंदर बनता है, सानी उसको करवाना बोलते हैं। तो ये जो लोहे का होता है, जब मैं लोहा एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये किससे आपका अटैच होगा, जो खनिज है आपका लौह अयस्क। इसके बाद तलचर की बात करें तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि तल और चर को आप सेपरेट कर दो। तो तल की जब हम बात कर रहे हैं तो तल में आप जब झांक के देखोगे तो नीचे आपको सिर्फ काला काला दिखेगा, एकदम अंधेरा दिखेगा और काला रंग किसका, कोयले का। ठीक है, इसके बाद जादू घोड़ा की बात करें, फिर इसको स्प्लिट करो, जादू के नियम होते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यूरेनियम। इसके बाद जावर की बात करें तो जावर मैंने लास्ट टाइम जो एक हमने ट्रिक बनाई थी जिसमें हमने बात करी थी कि जावर का मतलब आप जेवर समझ सकते हो, तो जेवर आप चांदी के बनवाओगे, ठीक है, सोने के तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जावर का जो हमारा किससे रिलेशन आएगा, चांदी से। इसके अलावा जब आप जेवर पहन लोगे तो कहाँ देखोगे, जाके शीशे में देखोगे ना अपने आप को कि कैसे लग रहे हो आप, कैसा आपका जेवर आप पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर चांदी हो या फिर शीशा, इन दोनों को आप यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो कोड हमारा क्या बनेगा, ए के साथ आएगा आपका 3, बी के साथ आएगा 4, सी के साथ जो आएगा वो आएगा आपका 2 और डी के साथ हम बात करें तो क्या आएगा 1। तो 3 4 2 1 दैट। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, अब आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है। सबसे पहले हम बात करें उकाई की। अब यहाँ पर हम आंसर पे चलेंगे बट पहले एक बार अपना एंकर पॉइंट बनाते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं ताकि भूले ना कभी। ठीक है, उकाई को जैसा हम करते हैं कि भैया स्प्लिट कर दो, शब्द को ऊ कर दो और काई कर दो। काई को मैंने क्या बोल दिया, कई। ये तो कर सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। साफ आपको यहाँ पर दिख रहा है कई, तो कई रातों से वो सोया नहीं
क्योंकि एग्जामिनेशन अब जो है ज़्यादा दूर नहीं है आरओ का, तो कई रातों से वो सोया नहीं है, रातों की नींद खराब हो चुकी है उसकी। तो जैसे ही रात बोला तो एक ही स्टेट है जिसके अंदर रात देखने को मिलेगा, वो है आपका गुजरात। तो उकाई आपका किससे रिलेशन हो जाएगा इसका? गुजरात से। पेच की बात करें, कांग्रेस की सरकार जो थी उसको वहां पर गिराना था बीजेपी के द्वारा। एक पेच फंसा हुआ था कि विधायक कैसे तोड़े जाएं, फिर ऊपर से बॉस ने फ़ोन करा और मध्य प्रदेश में सरकार बनवा दी। जो पेच फंसा हुआ था उस पेच को निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। डाबोल की बात करें तो डाबोल में आप सिंपली अजीत डोभाल, आपको ये नाम समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है ये डोभाल लिखा हुआ है, अजीत डोभाल, तो अजीत हटा दो, डोभाल याद रखो। डोभाल का मतलब ही हो गया बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी। तो राष्ट्र का मतलब क्या हो गया भैया? महाराष्ट्र को स्प्लिट कर दो तो राष्ट्र अपने आप आपको दिखने लगेगा। एक ही ऐसा स्टेट है जिसके अंदर आपको राष्ट्र दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका किससे होगा रिलेशन हो जाएगा? महाराष्ट्र से। अब यहाँ पर जो हमारा कोडिंग बन के आएगी, पतरातू को आपको याद रखना पड़ेगा, इसका झारखंड है। फिर भी अगर आप लोग कोई एंकर पॉइंट बना सकते हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आगे यूजफुल रहेगा वो। चलो अब यहाँ पर देखें कोड क्या आएगा। तो उकाई का मतलब हो गया कई रात से वो सोया नहीं, तो गुजरात। पतरातू जो मैंने अभी आपसे कहा कि भैया आपको खुद याद ही रखना है, झारखंड। पेच की बात करें, पेच फंसा हुआ था, सरकार गिरानी थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4। और अजीत डोभाल मतलब डाबोल, और राष्ट्रवादी व्यक्ति यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3। तो कोड क्या आएगा हमारा? 2143। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, गुजरात की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की या फिर तमिलनाडु की। सो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि हमारा राष्ट्र जो है हर दिन एक नई उड़ान जो है वो तय कर रहा है, नई उड़ान उड़ रहा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको पता है कि आज जो है देश की क्या स्थिति है, हर दिन कुछ ना कुछ जो है हिंदुस्तान कर ही रहा है, नई उड़ान जो है वो उड़ रहा है। तो यहाँ पर जिस भी स्टेट में आपको राष्ट्र दिख जाएगा वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत ये कौन सा है? ये नाभिकीय ऊर्जा है, पेट्रोल है, कोयला है या फिर जल विद्युत है? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? कोयला। सबसे ज़्यादा जो है जो ऊर्जा है वो हमें किससे मिलती है? कोयले से मिलती है। अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब स्कूटर इंडियाज़ लिमिटेड ये लखनऊ सही है, मॉडर्न बेकरी कानपुर सही है, उर्वरक कारखाना आंवला सही है, बट ये सीमेंट कारखाना जो बरेली दे रखा है ये इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सीमेंट कारखाना कहाँ पर है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा देश था जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? अब ये अमेरिका था, जापान था, जर्मनी था या फिर रशिया? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? रशिया। रशिया ने यहाँ पर हेल्प करी थी ओबरा ताप विद्युत केंद्र को स्थापित करने में। ये इसको स्थापित किया गया था 1967 में और ये यूपी के हमारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले बात करें बदरपुर की, ये दिल्ली से सुमेलित है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की बात करोगे, इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जिसको इसके बारे में ना पता हो। तो बदरपुर दिल्ली से एसोसिएट रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अभी आपका ताप विद्युत संयंत्र केंद्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं बदरपुर की। ठीक है, इसी तरीके से हरदुआगंज ये यूपी का है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगी, इसके लिए भी किसी हमारे एंकर पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। बट उतरन की बात करें, ये उतरन है, उतारन नहीं है, उतरन है। ठीक है, अब ये उतरन कभी भी आप देखोगे रात के टाइम पे कभी आप निकलो तो आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको सड़क के किनारे ऐसे दिखेंगे जो गरीब होते हैं और दूसरों की उतरन पहने होते हैं। उतरन क्या होता है? किसी का पहने हुए कपड़े को पहनना, और ऐसे लोगों को आप रात में बहुत ईजिली देख पाओगे, सड़क के किनारे होते हैं, दूसरों की उतरन पहने हुए होते हैं। तो जैसे ही मैं रात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, ये भी यहाँ पर सही है। इंटरलिंक कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर तो आपको करेक्टली मैच्ड दिया हुआ है, बट बहुत टाइम पर ऐसा होगा नहीं दिया होगा, आपको मैच कराना होगा। तो उतरन जब भी आप सोचोगे तो आपको याद आएगा कि अच्छा रात में लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको उतरन पहने हुए देखा है हमने। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी? पारस की। अगर हम बात करें दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पारस मणि के जो खबरें हैं ये रहती हैं? ठीक है, कौन सा ऐसा राष्ट्र है जहां पर पारस मणि से रिलेटेड कहानियाँ, कथाएं और
मतलब ये तमाम तरीके की जो एक वो होता है ना, एक कहानियाँ, छोटी छोटी सी किस्से, ये आपको पारस मणि के बारे में कौन से राष्ट्र में सुनने को मिल जाएंगे। अगर मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ राष्ट्र पे, तो आप एक ही स्टेट का नाम आपके माइंड में आएगा, वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, सो ये हमारा क्या होना चाहिए था, महाराष्ट्र, बट दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, पारस। सो पारस मणि के किस्से आपको सिर्फ एक ही राष्ट्र में सुनने को मिलेंगे, और वो राष्ट्र कौन सा है आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, या फिर मतलब इंडिया की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद रख सकते हो। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें एक तरफ आपको फसल दे रखी है और एक तरफ दी हुई है प्रजाति। सबसे पहले हम गेहूं की बात करें, गेहूं की एक प्रजाति होती है शेखर, सही है। अलसी की बात करें, अलसी की एक प्रजाति होती है नीलम, सही है। चने की बात करें तो एक प्रजाति होती है राधे, ये भी सही है। आलू की बात करें तो अपर्णा, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब इसमें याद कैसे रखना है, एक बार उसको समझ लेते हैं, मुझे लगता है उसके बाद आपको याद रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम शेखर की बात करें तो शेखर भैया एक लड़का है, और लड़कों का ज़्यादातर आप कलर देखो कैसा होता है, विटिश होता है, यानी कि गेहुआ कलर होता है। ठीक है, कैसा होता है, गेहुआ कलर। तो गेहूं की प्रजाति कौन सी हो जाएगी आपकी, शेखर। नीलम की बात करें, भैया नीलम जो है बहुत ज़्यादा आलसी है, कोई काम नहीं करती, बहुत आलसी है नीलम। ठीक, इसके बाद चने की बात करें, राधा जो है, राधा को चना खाना बड़ा पसंद है। ठीक है, चना खाना बहुत पसंद है किसको, राधा को। और जब हम बात करते हैं अपर्णा की, तो अपर्णा का वही हाल है जैसा नीलम का है, अपर्णा भी बड़ी आलसी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आलू की प्रजाति नहीं है अपर्णा, किसकी है, अलसी की है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद रख सकते हो। जब हम बात करेंगे शेखर की, किसी भी प्रजाति का नाम शेखर दिखेगा आप तुरंत समझ जाना शेखर का रंग कैसा है, गेहुआ है। अगर आपको दिखेगा वहाँ पर राधे, तो राधे को आप राधा समझना, राधा जो है वो चना खाना बहुत पसंद करती है। नीलम और अपर्णा दिखेंगी तो दोनों की दोनों बहुत आलसी हैं और कोई काम नहीं करते, तो वो दोनों किसकी प्रजाति हो जाएंगी, अलसी की। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को आप याद रख सकते हो। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ आपको नाभिकीय शक्ति केंद्र दे रखे हैं और एक तरफ वो स्टेट दिया हुआ है। सबसे पहले कोटा की बात करूं, मुझे नहीं लगता पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ो, और मतलब हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत लोग जानते हैं कोटा के बारे में। राजस्थान का ये शहर है कोटा, और ये अपने नाभिकीय शक्ति केंद्र के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तारापुर की बात करें, अब तारापुर वैसे तो यहाँ पर आपका इसमें कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, महाराष्ट्र में आप सीधे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का ही है ये। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें काकरापर, काकरापर कहाँ पर है आपका, गुजरात में, गुजरात का ये एक इम्पॉर्टेंट नाभिकीय शक्ति केंद्र है। नरौरा की बात करें तो नरौरा कहाँ का है, गुजरात का। सो वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है एंकर पॉइंट बनाने की, ये तो एकदम बेसिक है यार, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, और ये याद भी रहता है, इसमें इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। और वैसे अगर हम बात करें, एक बार अगर आप देखना चाहो तो एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम काका की बात करें तो काका को मतलब रात भर जो है नींद आती नहीं है, एक उम्र के बाद कहाँ नींद आती है। तो यहाँ पर आपको क्या, काक से काका नहीं यहाँ पर बना सकते हैं, आर को वो रा को हटा दो तो काका हो गया। काका को क्या रात भर आती नहीं है नींद, रात भर जगते रहते हैं काका। तारापुर की बात करें तो हिंदुस्तान का तारा आज की डेट में चमक रहा है, मतलब हमारे राष्ट्र का तारा चमक रहा है आज की डेट में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर तारापुर को आप राष्ट्र के साथ में इंटरलिंक कर सकते हो। अब नरौरा तो आपको याद होगा ही, इसमें तो क्या ही ट्रिक बनाए। ठीक है, बाकी कोटा ये तो वर्ल्ड फेमस है भैया, कोई मतलब ही नहीं, राजस्थान सब जानते हैं, कभी आप राजस्थान के अलावा कहीं लगाएंगे भी नहीं। तो ये यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। अब बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैगा की। कैगा की स्पेलिंग क्या होती है आपकी, KAIGA। ठीक है, अब ये कहाँ पर लोकेटेड है, KA कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका KA इस तरीके से इसको आप इंटरलिंक कर लो। आपको जब भी कैगा दिखेगा तो इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, आपको एक ही स्टेट दिखेगा जिसमें आपको KA आएगा स्टार्टिंग में, और वो होगा आपका कर्नाटक। ऐसे ही अगर हम रावत भाटा की बात करें और राजस्थान की बात करें तो रावत और भाटा तो आगे हो गया, और इधर हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, तो RA KA RA दोनों आप याद रख लो। इसके बाद मुपांदल की बात करें, अच्छा इसकी स्पेलिंग की बात करते हैं। इसकी स्पेलिंग पे बस आप ध्यान दे दो, बाकी चीज़ अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। स्पेलिंग क्या है मुपांदल की,
ANDAL, ठीक है। अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो वर्ड, ये क्या है अपने आप में? आपको नहीं लग रहा ये लिखा हुआ है पंडाल? पंडाल लिखा हुआ है ये, ठीक है, पंडाल। अब पंडाल कब लगता है? जब किसी जो कोई कुंवारी कन्या होती है उसकी शादी होती है तब पंडाल लगता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? कुंवारी कन्या, या फिर उसको मैं बोल दूं कन्या कुमारी, ठीक है। अब अगर आपने कन्याकुमारी सुन लिया तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या, आपके दिमाग में सीधे तमिलनाडु आएगा ना, कोई और स्टेट तो आ ही नहीं सकता। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब जब हम पंडाल की बात कर रहे हैं, पंडाल किसकी शादी के लिए? कुंवारी कन्या के लिए, तो यहाँ पर कन्याकुमारी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो। अब बात रही एन्नौर की, इसकी भी स्पेलिंग पे ही आप ध्यान दो, बाकी चीज़ खत्म हो जाएगी अपने आप। ENNORE, ये स्पेलिंग होती है एन्नौर की। लोकेटेड कहाँ पर है? CHENN, ठीक है। तो ENN दोनों के अंदर आएगा भैया चेन्नई, आपको साफ दिमाग में आएगा आपके कि चेन्नई। डबल N ENN, बस ये तीन आपको वर्ड याद रखना है कि एन्नौर का जो स्टार्टिंग के 3 लेटर हैं ये कौन से उसमें आएंगे शहर में? तो वो चेन्नई। चेन्नई से आपको तुरंत दिमाग में आएगा ये तो तमिलनाडु की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा अनमेच्ड है, आंसर हमारा क्या होगा? एन्नौर। ये एकदम सिंपलेस्ट ट्रिक है जो आप बस, आपको थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 बार इसको सोचने की ज़रूरत है। जब भी खाली बैठे हुए हो तब आप एक तरीके से यहाँ पर देख लेना कि भैया कैगा तो KA होगा, रावत भाटा तो RA होगा। जब हम बात करेंगे मुपांडल की तो इसमें हमें पंडाल दिखेगा स्पेलिंग में, और पंडाल लगता है कन्याकुमारी के लिए, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। एन्नौर की बात करें तो ENN, और वो शहर जिसमें ENN आएगा वो आपका चेन्नई है। बस यहाँ पर CH आपको और लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये इंटरलिंक हो जाएगा, एंकर पॉइंट्स बन के आपके यहाँ पर तैयार हैं। और आई होप कि आप लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं। कितना भी आप कंफ्यूज हो तब भी आप सही आंसर ही टिक करके आओगे। और यही मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कुछ इस तरीके से बनाए जो यहीं से आपको बताए कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मतलब ऑप्शन अपने आप आपको बता पाए कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। सो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना भी यहाँ पर आप पढ़ रहे हो वो आपको याद हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ये ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर पूरा देखा करो यार, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बड़ी मेहनत से ये सारे एंकर पॉइंट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट ज़रूर करा करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।